सरसों में मोइला आना या फिर खरपतवार ज़्यादा उगना, तो वो मतलब छिड़काव करेंगे ही करेंगे, श्योर है। तो उस समय ऐसा करते हैं कि मतलब गांव में तो जैसे कम ही करते हैं और गांव का इतना इफेक्ट रहता ही नहीं है, क्योंकि गांव ऊपर से कर जाता है, खोखले के साथ चला जाता है। बाकी सरसों के जैसे पत्ते बड़े होते हैं उसके ऊपर छिड़काव करेंगे तो पत्ते नीचे गिरेंगे, सरसों सूखेगी तो सरसों के खेत पे बकरियां चराने का काफी ध्यान रखें। मतलब ये रबी की फसलें जैसे मतलब कटती है और उस समय खेत खाली होते हैं, उसमें बकरियां चराने जाते हैं, तो सरसों की खेती में ना चराए तो काफी बेटर रहेगा। गेहूं की खेती में चराए, और सरसों की खेती में चराना चाहते हो तो उससे पहले गाय भैंस चर जाए, उसके बाद चराओ तो काफी बेटर, क्योंकि इसमें वो केमिकल जैसे बकरियों के अंदर जाएगा, धीरे धीरे एकत्रित होगा, उससे पॉइजन होने की, दस्त लगने की, बकरी की जान जाने की तक की संभावना रहती है। दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र रेवारी और आप देख रहे हो इंडियन एग्रोवेट का खेती और पशुपालन से जुड़ा हुआ कार्यक्रम। आज मैं आया हूं चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा पंचायत समिति के भगवानपुरा ग्राम पंचायत के बेनीपुरी खुर्द गांव में। आज हमारे साथ एक ऐसे युवा पशुपालक और किसान हैं जो बकरी पालन और मुर्गी पालन को अपनी पढ़ाई के साथ मैनेज कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं ये किस प्रकार से अपना ये बकरी तथा मुर्गी का फार्म सुचारू रूप से चला रहे हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है मेरे इंडियन एग्रोवेट के इस प्लेटफॉर्म पर। एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है राजवीर नाथ और मैं बेनीपुरी गांव में रहता हूं और हमारे जिला चित्तौड़गढ़ लगता है, पंचायत भगवानपुरा और पंचायत समिति निम्बाड़ा, और मैं पढ़ाई के साथ साथ मुर्गी पालन और बकरी पालन भी करता हूं। आपको बकरी पालन करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे घर में ही शुरू से बकरियां रहती थी। जब हमारे घर में 4-5 बकरियां थी, उनकी आय से हमें धीरे धीरे अनुभव हुआ कि इनमें काफ़ी कमाई है और धीरे धीरे हम इनको बढ़ाते गए। अच्छा, अभी आपके पास वर्तमान में कितनी बकरियां हैं? हमारे पास अभी छोटे मोटे सब करके 35 बकरियां हैं। 35 बकरियां हैं, उनमें से मतलब मादा बकरी कितनी है और नर बकरे कितने हैं? 10 तो है बकरे और 25 बकरियां हैं। अच्छा, ये इसमें आप एक मिक्स ब्रीड पे काम कर रहे हो या प्योर ब्रीड पे काम कर रहे हो? मिक्स ब्रीड पे काम कर रहे हैं। अच्छा, और ये करते हुए आपको कितना टाइम हो गया अभी? लगभग ये करते हुए हमें 2 से 3 साल हो गए। 2 से 3 साल हो गए। आपको मतलब आप तो युवा होकर ये बकरी पालन करने का विचार आपको कैसे आया कि हम भी ये बकरी पालन करें? क्योंकि इसमें पढ़ाई के साथ साथ या अदर काम के साथ अपना आराम से कर सकते हैं, ये साइड बिजनेस है। और इसमें ऐसा होता है कि जैसे अपन दूसरा काम भी कर रहे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती, इस काम को भी कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपन काम करते करते कभी किसी समय पैसे की जरूरत हो तो तुरंत हमें पैसा मिल सकता है। आपके फार्म पे जो बकरे तैयार होते हैं उनको आप क्या रेट बेचते हो और कितने टाइम में सेल कर देते हैं? जैसे कम से कम 1 साल के अंदर, एक साल से कम से तो बेचते नहीं, 1 साल से ऊपर वाले बेचते, तो कम से कम वो 10,000 से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। बकरे के वजन से, हाइट से और शकल से, मतलब जैसा पैरा होगा वैसे वैसे रेट बढ़ती जाएगी और जैसे वजन से। तो अपन 1 साल से कम को बेचते नहीं है, तो वो 10,000 से स्टार्ट है, 15,000 तक बिकता है। अच्छा, 10 मतलब 1 साल का बकरा आपके यहाँ पे 10,000 से शुरू होके 15,000 के रेट में बिकता है। अच्छा, एक बात और देखी जाए कि एक इसमें होता है बकरे में, एक तो ब्रीडर मतलब क्रॉस करवाने के लिए बकरा तैयार करते हैं साल भर का, और एक वो जो कैंची वाला, तो उनमें क्या, उसके दोनों के क्या फायदे वो बताइए। जैसे फायदा ये है कि कैंची वाला तो सिर्फ मतलब वो मीट पर्पस के लिए ही जाएगा। अच्छा, और वो मतलब कुर्बानी के लिए ही जाएगा। और अपन जैसे ये तैयार करेंगे तो इसमें ये है कि अपने को मतलब वापस बच्चे भी मिल जाएंगे, इसके बकरियां क्रॉस हो जाएगी ब्रीडर, और वापस अपन को बेचना पैसे की जरूरत है तो किसी भी टाइम बिक जाएगा। और उसमें कैंची वाले में ये है कि अपन को उसको घर पे रखना पड़ेगा, उसकी देखरेख ज्यादा करनी पड़ेगी। तो मतलब दोनों जैसा अच्छा लगे दोनों रख सकते हैं, ऐसा कोई नुकसान नहीं इसमें। एक बात ऐसी है कि जैसे कि आप कैंची करवा रहे हो उसका, तो उसकी रेट में, कैंची वाले की रेट में और एक जो नॉर्मल ब्रीडर तैयार कर रहे हो उसकी रेट में कितना हेर फेर रहता है? किसकी रेट ज्यादा आती है 1 साल में? कम से कम ये मान के चलो कि जैसे 1 साल में मतलब कैंची वाला अच्छा तैयार है तो 5,000 का फर्क रहेगा। अच्छा, यानी कि अगर नॉर्मल ब्रीडर है तो वो 10,000 में बिक रहा, तो कैंची वाला आपका 15,000 में बिकेगा। और वो नॉर्मल अपना जैसे 15 में बिक रहा है और कैंची अच्छा है तो वो 20 तक भी जा सकता है। मतलब 1 साल में 15 से 20,000 के बीच में वेरी करेगा उसकी रेट। ठीक है। आपका जो ये फार्म है, यहाँ पर आपकी जो बकरियां हैं इनके डीवर्मिंग वगैरह, खुरपका मुंह पका, जैसे बरसात में मेजर समस्या आती है कि खुरपका मुंह पका हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां चल नहीं पाती क्योंकि उनके खुर पक जाते हैं ना, तो उनका FMD वगैरह, टीके वगैरह का कैसे क्या कराता हो? जैसे हमारे पास में जैसे बकरियों का जो अस्पताल है उनसे सलाह ले लेते हैं। जैसे मौसम से पहले हर चीज का मतलब कोई इलाज होता है। तो उनके क्या है कि जैसे बकरियों में अधिकतर बीमारी आती है
फड़किया बोलते हैं, फड़किया रोग करके, फड़किया रोग की बात करें। वो बीमारी आती है। उसमें से खुरपका, छोटी मोटी बीमारियों को सारा वो एक ही मेन मुद्दा रहता है, पॉइजन वगैरह सारी आ गई उसमें। उसमें मतलब बरसात के 1 मंथ पहले या 1.5 मंथ पहले उसके टीके लगते हैं। वो टीके लगा दिए तो कोई दिक्कत नहीं, बकरी आराम से रहेगी। और उसके अलावा जैसे डीवर्मिंग की आप बात कर रहे हो, तो डीवर्मिंग के अपनी बकरियां जैसे ज्यादा शिकायत अपन को लग रहा है, दस्त लग रही है, स्वस्थ रह रही है, थोड़ी मतलब नर्वस रह रही है, अपन को वैसे पता चल जाता है। तो उस समय अपन मतलब लगातार 2 महीने तक या 3 महीने तक 15 दिन से 15 दिन डीवर्मिंग कराएंगे तो बकरी की इम्यूनिटी पावर काफी अच्छी हो जाएगी। उससे बीमारियां जो भी छोटी मोटी बीमारी होगी वो नष्ट हो जाएगी। बाकी लगभग अपन जैसे हाँ कि अपनी बकरियां ठीक है और चल रही, तो 1 से 1.5 महीने के अंदर डीवर्मिंग करवाए तो काफी अच्छा रहेगा। उसमें बकरियों स्वस्थ रहेगी, बीमारियों से भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी और हेल्दी रहेगी। अच्छा, एक तो आप टीका लगवा रहे हो वो बरसात होने से पहले लगा रहे हो, जिससे सारी बीमारियों का काम हो जाए। में सारी जैसे मुंह पक्का, खुर पक्का आपने जो एग्जांपल बताए उसका सारा इलाज हो जाएगा। अच्छा। और छोटे मोटे जैसे भी होते हैं तो छोटी मोटी दवाई, लाल दवा ऐसे कुछ मिलती है वो पैरों में या मुंह के लगा कट लग गया तो उसका इलाज आप लाल दवा से कर सकते हैं, जो कि MnO4 आता है, पोटेशियम परमैंगनेट। अच्छा, एक दूसरी बात ये है कि जैसे आपने एक और भी मेरे को आपके फार्म पर एक चीज बहुत अच्छी लगी कि आपने नेचुरल वे में इनके जू चिचड़ वगैरह जो हो जाते हैं ना, उसका मुर्गी रख के प्रबंधन कर रखा है। वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखो इसमें संतुलन बना रहता है। हाँ, क्योंकि मुर्गी को भी खाने को मिल रहा है और इनका भी मतलब इनको जो एक तनाव होता है, जैसे कि जानवर को कोई दूसरा परजीवी उस पर बैठा है और उसको खा रहा है, तो वो उसकी खुद जानवर अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता है, क्योंकि वो खून तो उसका वो पी जाता है, फिर क्या ग्रोथ करेगा। सही है, उनकी बहुत सारी ग्रोथ दब जाती है उससे। तो ये एक अच्छा है। जैसा कि आपने बताया कि आप खुली बकरी चराने जाते हो, तो बहुत जगह ऐसा होता है कि जहाँ अभी ताज़ा फसल कटी हुई है वहाँ पर उन्होंने, क्योंकि फसल बोई है और काटी है, तो वहाँ पर उन्होंने केमिकल का तो यूज़ किया ही होगा। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर फसल का अपशिष्ट पड़ा है तो बकरी उसको खा रही, तो उसमें क्या क्या ध्यान रखते हो, बकरी में क्या क्या समस्या हो सकती है उससे? जैसे ये है कि आप कह रहे हो केमिकल, तो आजकल तो केमिकल तो नॉर्मली हो गया। जैसे सरसों में मोइला आना या फिर खरपतवार ज़्यादा उगना, तो वो मतलब छिड़काव करेंगे ही करेंगे, श्योर है। तो उस समय ऐसा करते हैं कि मतलब गांव में तो जैसे कम ही करते हैं और गांव का इतना इफेक्ट रहता ही नहीं है, क्योंकि गांव ऊपर से कर जाता है, खुगले के साथ चला जाता है। अच्छा। बाकी सरसों के जैसे पत्ते बड़े होते हैं उसके ऊपर छिड़काव करेंगे तो पत्ते नीचे गिरेंगे, सरसों सूखेगी तो सरसों के खेत पे बकरियां चराने का काफी ध्यान रखें। मतलब ये रबी की फसलें जैसे मतलब कटती है और उस समय खेत खाली होते हैं, उसमें बकरियां चराने जाते हैं, तो सरसों की खेती में ना चराए तो काफी बेटर रहेगा। गाँव की खेती में चराए, और सरसों की खेती में चराना चाहते हो तो उससे पहले गाय भैंस चर जाए, उसके बाद चराओ तो काफी बेटर, क्योंकि इसमें वो केमिकल जैसे बकरियों के अंदर जाएगा, धीरे धीरे एकत्रित होगा, उससे पॉइजन होने की, दस्त लगने की, बकरी की जान जाने की तक की संभावना रहती है इसमें। अगर आपकी बकरी को अगर ये ऐसी कोई समस्या आ जाए तो उसका आप निदान कैसे करते हो? जैसे आपरा आ गया, ज्यादा खा लिया उसने, आपरा आ गया तो उसके लिए सरसों और हींग उनको मिला के पिला सकते तुरंत। या फिर इसके अलावा अपन को जैसे ज्यादा हैवी हो गया और बकरी मतलब ज्यादा ही मतलब बीमारी के ग्रस्त है, तो पास के चिकित्सा से संपर्क करके उसका इलाज करवा सकते हैं। ये बाकी उससे पहले अपन डीवर्मिंग कर रहे तो छोटा मोटा होगा तो वैसे भी वो कवर कर लेगी उसको। इसके अलावा और भी क्या आपके बकरी पालन करने में आपको क्या क्या समस्या फेस हुई है? समस्या तो ये है कि जैसे कि अपन ये ध्यान नहीं रखेंगे इन चीज़ों का, जैसे कि आपने कहा कि बरसात से पहले टीके लगवाने के, इन चीज़ों का, और छोटे 3 महीने में बच्चे का ध्यान नहीं रखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी आ सकते हैं। अच्छा। और इन चीज़ों का ध्यान रखा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहेगा। और अपन को ऐसा लग गया कि डॉक्टर से इलाज करवा दिया, उन्होंने कह दिया कि इस बकरी में कोई बीमारी है और ये संक्रमण बीमारी है, तो इस बकरी को अलग रखो, तो उस समय उसको अलग रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो दूसरी बकरियों को भी इन्फेक्ट करेगी और सब में हो जाएगा। हो सकता है। अच्छा, उसके खान पान का भी अलग रखना बहुत जरूरी, क्योंकि जो बकरी, एक बकरी जो संक्रमित है वो वहां से पानी पी रही, तो दूसरी बकरी भी वहां पे आके पानी पिएगी, तो उसमें सब में हो जाएगा। और उसको मतलब जैसे कोई सार्वजनिक प्याऊ वगैरह है तो वहां पे भी पानी पीने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि गाँव के दूसरे जानवर को भी संक्रमित करेगी। ठीक है, एक किसान को जागरूक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको बकरी पालन के फायदे क्या क्या लगे हैं? फायदे तो बहुत है, देखो जैसे अपन मान के चलें तो इनके जैसे खाद के रूप में भी अपने को जैसे खेती में, अपने खुद की खेती में डाल सकते हैं या फिर किसी को सेल कर सकते हैं। तो 6,500 से 7,000 के बीच में एक मतलब ट्रैक्टर की ट्रॉली पार्टी वाली इसके खाद को अपन सेल करते हैं। और दूसरी बात, अब के इनके मतलब मेल से उसको सेल करके भी पैसा कमा रहे, और उनके जैसे अपना स्टॉक बरोबर हो गया, अपन ने मान लिया 50 बकरी होगी और अपन बस ठीक है इनको चलाना, और जैसे मेल और फीमेल आ रहा है उनको बेचना तो अपन बेच सकते हैं। अपन में इसमें कोई मतलब नुकसान नहीं, फायदे ही फायदा, मतलब जितने मानो उतने फायदे। अगर मैं बात करूं, अगर आपने तो मिक्स ब्रीड रख रखी है, अगर कोई किसान आपको मिक्स ब्रीड रखने के क्या फायदे हैं, और अगर कोई प्योर ब्रीड रखे तो उस चीज का क्या क्या फायदा है?
जैसे ये मान लो कि अपन मिक्स ब्रीड रखेंगे, उसके ये फायदे है कि जैसे अपनी बकरी जैसे सोजत है, सोजत और हाँ सोजत है और एक और वो सिरोही, सिरोही से क्रॉस है, हाँ, दोनों है। तो दोनों के लक्षण है, तो मतलब सिरोही में मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता ज्यादा रहती है, और सोजत तो इनके मतलब चारा पानी में उन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। और अपन सिंपली एक ही ब्रीड पे काम कर रहे हैं, तो उसमें ये समस्या रहती है कि वो जैसे अपन ने वाइट बकरी ली और वाइट ही बकरा लिया, तो भी उसके बाद में जैसे उनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण रहते हैं उनके, तो उससे क्या है कि कभी कभार कलर भी चेंज हो जाता है। और अपन कहीं बकरियां चराने जा रहे हैं, खुले में रख रहे हैं, तो अपनी बकरियां सिर्फ सैफ अकेली रहनी चाहिए, कहीं किसी दूसरी बकरियों ने पानी पे वो भी नहीं पीसना चाहिए। और मतलब अदर बकरे से मतलब वहाँ अपन ने ध्यान नहीं रखा, सब साथ में चलेगी तो वहाँ क्रॉस हो गई तो वो वापस मिक्स हो जाएगी, तो इससे ये ध्यान रहता है। और जैसे अपने को सिर्फ एक ही ब्रीड पे काम करना है, तो उस समय ऐसा रखना है कि अपनी बकरियां ना किसी के बीच में जाए, ना अपन उनकी बकरियां अपने बीच में आने दे। इन प्योर नस्ल पे काम करते समय हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि अगर आप प्योर ब्रीड पे काम, एक ही ब्रीड पे काम कर रहे हो, जैसे आप सोजत पे काम कर रहे हो या सिरोही पर काम कर रहे हो, तो आप बकरी चराने जा रहे हो तो आपकी बकरी अकेले में चरनी चाहिए, किसी और के किसी साथी के साथ बकरियों के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर उसका बकरा आपकी बकरी के साथ मिलेगा और उससे क्रॉस हो गया तो आपके पास वापस मिक्स ब्रीड आ जाएगी, प्योरिटी खत्म हो जाएगी। और अगर आप प्योर ब्रीड पे काम कर रहे हो तो आपको 2-3 साल तक तो धीरज बनाया रखना बहुत जरूरी, क्योंकि वो उसकी एक जनरेशन के लक्षण आते हैं, उनकी खानदान के लक्षण आते हैं। आप अपन तो जैसे एक बकरी लेके आए, क्या पता वो पहले किससे क्रॉस हुई, उसकी अपने को वंशावली का नॉलेज नहीं है, तो वो भी एक असर पड़ता है। तो आप 2 से 3 साल तक धीरज रखेंगे तो धीरे धीरे प्योर लाइन डेवलप होना शुरू हो जाएगी। और प्योर लाइन में भी काम कर रहे हो तो आपका ब्रीडर है वो कम से कम 2 साल में चेंज करना बहुत जरूरी, क्योंकि एक टाइम बाद उसमें क्या कि उसकी बच्चियां वगैरह भी उसी ब्रीड से क्रॉस हो जाती है होती है जिससे उसकी माँ क्रॉस हुई, तो उसको 2 साल में चेंज करना बहुत जरूरी, क्योंकि एक प्योर लाइन डेवलप हो जाती है जिससे उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। तो ठीक है, आपका जो ये बकरियां वगैरह बकरे हैं जो ज्यादा हो जाते हैं, उनको सेल करने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है या फिर लोकल यहीं सेल कर देते हो? अपने यहाँ तो 10 से 12 बकरे हर साल के यहीं सेल हो जाते हैं, क्योंकि अपने पास में जैसे ये खनन प्रक्रिया है, हाँ। जैसे खदानों है, इनसे आपके आसपास का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। इस वजह से आराम से सेल हो के बाहर जाने की दिक्कत नहीं है आराम से। तो और कभी हो जाता है तो मतलब एकत्रित तो 5-6 जनों के मतलब के 10-12 हो तो आराम से मंडी ले जा सकते हैं। अच्छा, तो आपके नजदीकी मंडी कौन सी लगती है? एक तो अपन मान चले तो उदयपुर, वो प्रतापनगर वाली? हाँ, हाँ। वो है, और या नीमच मंडी, वहाँ पे भी ले जाके आप सेल कर सकते आराम से कर ठीक सकते है। आपको बकरी पालन करने के बाद अब ऐसा तो नहीं लगता अब आप इसको बढ़ाना चाहोगे या कम करना चाहोगे? मेरा तो हो रहा है, यही मन हो रहा है कि इसको बढ़ाएंगे और पढ़ाई के साथ साथ ये बढ़ाएंगे। और इसमें जैसे हम उनको लगेगा कि हाँ यार मतलब मजदूर की और आदमी की कमी है तो 1-2 आदमी बढ़ा देंगे। वैसे फैमिली मेंबर हम 3 भाई है, 3 ही पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे हम आराम से मैनेज कर सकते हैं। जिसको टाइम मिलता है थोड़ी देर ऐसे टाइम मैनेज करके हम आराम से, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। और जैसे बढ़ाएंगे भविष्य में तो कोई बात नहीं, इसको बढ़ाएंगे और इसमें और आदमी बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ाएंगे। ये बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय भी है जिसमें अपने जरूरी नहीं कोई बूढ़ा भी व्यक्ति भी आपका घर का है तो वो भी कर सकता है, कोई गाँव मतलब बच्चे हैं या फिर घर की जो महिलाएं हैं वो भी कर सकती है। आपको परमानेंट इसके पीछे बैठने की जरूरत भी नहीं है, सही है ना? हाँ, कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, फैमिली मेंबर कोई भी कर सकता है। अगर कोई नया युवा किसान पशुपालक जो बकरी पालन करना चाहे तो उसके लिए आप क्या सलाह दोगे कि कितनी बकरी से शुरू करना चाहिए, किस कीमत में खरीदना चाहिए, कहाँ से खरीदनी चाहिए, किस ब्रीड पे काम करना चाहिए? जैसे अभी तक कि ये है कि कोई मतलब करना चाहता है, पढ़ा लिखा इंसान है, घर बैठा है या 10-12 हज़ार की नौकरी में बाहर कहीं घर वालों को छोड़ के काम कर रहा है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको मतलब कम से कम 2-3 लाख रुपए की पूंजी या 2-1 लाख की, कम से कम 1 लाख की पूंजी उसके पास से एकत्रित करके वो कहीं आसपास में घूम फिर के मतलब 5 पटियां या 10 पटियां ले ले, वो जो 10 से 11 महीने के बीच में रहती है, फिर वो 12 महीने की होगी, वैसे ही क्रॉस हो जाएगी। क्रॉस होने के बाद में जैसे वो आराम से साल में बकरी अपन ने एवरेज लगाया था 12 महीने से 14 महीने के अंदर बकरी भी आएगी, तो उनसे उनका इनकम और चलता रहेगा और धीरे धीरे उनको भी नॉलेज आ जाएगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आराम से वो 0 लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं और घर पे भी रह के अच्छा कमा सकता है और अपने घर परिवार वालों को भी समय दे सकता है, माँ बाप को, बच्चे को भी। क्योंकि आप अगर घर छोड़ के बाहर जाते हो तो उनको कभी वो बीमार हुए तो उनका देखभाल कौन करता है? ठीक है, घर पे रहकर भी आप अच्छा इनकम कर सकते हैं। अगर 10 से 15 हज़ार की नौकरी कर रहे हो तो आप घर पे रहकर भी 20 से 25 हज़ार रुपए तक बकरी पालन से कमा सकते हो। क्योंकि कुछ समय के लिए आपको धीरज रखना बहुत जरूरी है और एक टाइम आने के बाद आपके पास जब ये बकरियों के जब बच्चे आ जाएंगे 2-3 साल में उसके रिजल्ट दिखने लग जाएंगे तो वो आपको अच्छी इनकम देंगे। यहाँ तक
कि बहुत सारे लोग तो इससे लाखों कमा रहे हैं, आप कम से कम माने तो एक प्राइवेट जॉब से तो 10-15 हज़ार की नौकरी से तो ज़्यादा ही कमाओ। भाई साहब, अगर आपसे कोई बकरी खरीदना चाहे, आपसे बकरी या फिर बकरे खरीदना चाहे, या फिर मुर्गी, आपके पास मुर्गी फार्म है, मुर्गी भी खरीदना चाहिए, तो आप अपने फार्म का नाम बता दीजिए, ये कहाँ लोकेट है, और आपके नंबर दे दीजिए। हमारा फार्म का नाम है भैरूनाथ गोट फार्म। हाँ। और जैसे ये भगवानपुरा पंचायत में बेनीपुरी खुर्द गांव में हाँ। यहाँ हमारा फार्म है, ठीक है। और जैसे यहाँ आप आराम से आके डिस्कशन करके देख के आप ले जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे नंबर तो है 77 42 24 40 44, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। और छोटी मोटी बीमारी के लिए भी आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप मतलब सलाह भी दे दोगे, किसी को कोई समस्या हो रही तो उसका आपको नॉलेज है तो आप उनको भी बिल्कुल नॉलेज दे देंगे कि भैया इस चीज़ का ये समाधान कर सकते हो, है ना। देसी इलाज तो आपको मिल ही जाएगा।